बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मन्नो अन अमल करने का ऐलान कर दिया है, जो कि जो पीडीएम हुकूमत है उनकी जो ताबूत है, तो ताबूत में ये जो आखिरी कील है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ठोंक दिया गया है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा कि पीडीएम गवर्नमेंट की जानब से यह ऐलान किया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं मानते। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे इरफान कादर साहब और उसके अलावा जो पीडीएम के वकील थे फरूक इनायत साहब, उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते और इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है ये सारा वजन अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से तैयारियों का ऐलान कर दिया है। और आज उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का टोटल एक शेड्यूल जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 अप्रैल तक जो है अपीलें दायर कर सकते हैं। जो उम्मीदवार हैं जिसका कोई अगर एतराज़ है तो वो 10 अप्रैल तक अपनी अपीलें दायर कर सकते हैं। 17 अप्रैल तक जो है एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो इन अपीलों की सुनवाई करेगा और फैसला करेगा। 18 को फैसला करके फहरिस्त जारी करेगा और 19 अप्रैल तक जो है कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो एक ही मतलब घर के दो तीन बंदे कागजात नामजदगी जमा करवा देते हैं, बाद जो उनको वापस लेने पड़ जाते हैं किसी भी वजह से। तो 20 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन की जानब से इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए जाएंगे। खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो पिछले 3-4 दिन से दफ्तर नहीं आ रहे थे तबीयत नासाजी की वजह से, और सरकारी अमूर जो है वो अंजाम नहीं दे रहे थे। आज जब वो दफ्तर आए तो उनको जो वकला का उनके सरकारी वकला का पैनल था उन्होंने इलेक्शन के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी और उनको सारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उससे आगाह किया गया। अब जो है इलेक्शन कमीशन ने तो वजन बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है। वो क्यों लेंगे? सिकंदर सुल्तान राजा क्यों अपने ऊपर जो है ना खुद को नाअहल करवाएगा या कोई भी ऐसा काम वो तो नहीं करेगा। लेकिन ये सारा वजन जो है शहबाज हुकूमत लेने को तैयार बैठी है। उनकी जानब से खुलम खला ऐलान किया गया है। उसके अलावा जो वफाकी काबीना है उनकी जानब से ऐलान किया गया था कि हम इस फैसले को नहीं मानते और इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो उसका भी बंदोबस्त कर लिया गया है। पीटीआई की जानब से फवाद चौधरी ने जो है ना आज ऐलान किया है कि हम जो वफाकी काबीना के अरकान हैं जो उस दिन इस कल जो इजलास हुआ है वफाकी काबीना का, जिसके बाद उन्होंने एलामिया जारी किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते और इलेक्शन नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम पूरी जो है इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि उस इजलास में कौन कौन शामिल था। उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस जो है इलेक्शन कमीशन में दायर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की नफी की है। एक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जब इलेक्शन करवाने का फैसला दे रही है तो वफाकी काबीना के अरकान जो कि आइन के पाबंद हैं वो इस चीज़ से जो है ना इनकार कर रहे हैं कि हम इस तरह नहीं करेंगे। अब जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया है तो ये मरियम नवाज हो गई, राना सनाउल्लाह साहब हो गया, और पीडीएम हुकूमत के लिए तो ये एक भयानक जो है ना वो ख्वाब बन चुका है कि अब ये पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उनको नजर आ रहा है शिकस्त तो उनके सामने है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब जो है वो हमले कर रहा है मुख्तलिफ हीले बहानों से। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी उन्होंने कल कुछ बातें की। अब उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर कोई इंसाफ का इदारा नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को वो कुछ समझते ही नहीं है। उनका कहना यह है कि ये कोई इंसाफ का इदारा नहीं है। खैर, उनके मानने या मानने से क्या फर्क पड़ता है? अगर हम भी कह दें कि मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है, हम पीडीएम कोई हुकूमत को नहीं मानते, इसकी क्या फर्क पड़ेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसी तरह उनके कहने से भी खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते रहेंगे। मजीद जो है ना इमरान खान ने आज जो है ना लिबर्टी चौक में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान भी किया है। मजीद आपको एक और जो है ना दिलचस्प खबर देते हैं कि जिस तरह इमरान खान को आप देखते हैं कि वो अजमान पार्क के अंदर जो उनके कारकुनान है वहाँ पे बैठे हैं, उनके साथ दूसरा तीसरा रोज़ है अफ्तारी बैठ के करते हैं, खजूर खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं। इसी तरह उनकी भी जो है ना मरियम नवाज हमेशा से कॉपी करती हैं। किसी न किसी बहाने से इमरान खान कोई भी ऐसा काम करते हैं तो मरियम नवाज साहबा उसकी कॉपी ज़रूर करती हैं, चाहे वो चाइना की कॉपी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी कॉपी हो उसको कॉपी ज़रूर करती हैं। तो इमरान खान की अफ्तारी की जो है ना उन्होंने कॉपी की है और उनकी एक वीडियो मार्केट में आई है। तो वो वीडियो क्या है कि उसमें वो फ्रूट चाट बना रही हैं। फ्रूट चाट से चलें, फ्रूट चाट वो अफ्तारी के लिए ज़रूरी भी होती है। तो फ्रूट चाट से याद आया कि जो मौजूदा पीडीएम गवर्नमेंट है वो भी एक किस्म की फ्रूट चाट ही है, मुख्तलिफ फ्रूट्स को जो है ना उन्होंने मिला के तो एक फ्रूट चाट वाला माहौल ही बनाया हुआ है जो पीडीएम की गवर्नमेंट है।
खैर मरियम नवाज जो है वो मरियम औरंगजेब के साथ मिलकर फ्रूट चाट बना रही हैं, और साथ उन्होंने जो है ना ये ट्वीट भी किया है अपनी उसके ट्विटर अकाउंट पे, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, और साथ ये भी लिखा है कि हम सिर्फ सियासत नहीं करते, मतलब फ्रूट चाट भी बना लेते हैं। चलें ये अच्छा है, कुछ तो बनाना आता है। इसके अलावा पीटीआई का कन्वेंशन था, बुकला का, सॉरी पीटीआई का नहीं, मरियम नवाज का कन्वेंशन था आज रावलपिंडी के अंदर। तो उस कन्वेंशन की मुख्तलिफ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, मैं भी इस वीडियो के एंड में वो वीडियोस लगा देता हूं, तो आप देख लीजिएगा कि वो कन्वेंशन कितना कामयाब था, जिसको मरियम नवाज जो है ना बड़ा कैश कर रही हैं, कितना बड़ा कन्वेंशन था। तो अगर मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरा आइडिया है, क्योंकि हम जलसों की कवरेज करते रहे हैं, कि अगर आपने किसी के जलसे की जो है ना टोटल स्ट्रेंथ मालूम करनी हो कि आया कि कितने लोग हैं, तो जब जो उसका मेन लीडर होता है, जिस तरह इमरान खान है, मरीम नवाज हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जब वो स्पीच कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप जो है ना ग्राउंड का नज़ारा कर लें या कैमरा घुमा लें, तो जितनी अवाम है तो वो एक्चुअल अवाम होती है, उस वक्त कितनी अवाम आई होती है। तो मरीम नवाज तकरीर कर रही हैं, तो आगे वकला नहीं बैठे, सिर्फ पुलिस बैठी है। वकला मेरे ख्याल में कोई 40-50 वकला ही नजर आ रहे हैं, इससे ज्यादा नजर नहीं आ रहा, बाकी सारी पुलिस बैठी है। तो वकला ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, कन्वेंशन उनका बिल्कुल खिलाफ हुआ है। इसके अलावा डीपीए गुजरांवाला ने रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है काजी फैज ईसा के खिलाफ। काजी फैज ईसा जो है ना दूसरों को फंसा रहे थे, चीफ जस्टिस के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते करते खुद शिकंजे में आ चुके हैं। डीपीए गुजरांवाला ने काजी फैज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ जो है ना रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया, और उन्होंने कहा कि इनको फौरन काम से रोका जाए। और ये क्यों किया उन्होंने कि काजी फैज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के काम में और अख्तियारात में मुदाखलत की है, उनको काम करने से रोका है, लिहाजा जो है ना इनको नाअहल किया जाए, नाअहली का रेफरेंस उनके खिलाफ दायर किया जा रहा है। अब देखना यह है कि वो क्या उसमें कब दायर करते हैं या क्या फैसला आता है, या कि दायर भी करते हैं या नहीं करते। खैर आज उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा इमरान खान ने आ लिबर्टी चौक लाहौर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया, और वहाँ पे वो जो है ना कारकुनान से खिताब भी करेंगे, जो कि लाइव दिखाया भी जाएगा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर। तो इसके अलावा इमरान खान से आज किसी साफ़ी ने सवाल किया कि मार्शल लॉ की बातें हैं, तो मार्शल लॉ के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि डेज आर ओवर, डेज आर ओवर, वो दिन चले गए हैं जब मार्शल लॉ लगाया जाता था। अब मार्शल लॉ का कोई इम्कान नहीं है, इस तरह का कोई सीन नहीं है कि मार्शल लॉ लगाया जाए। ये मार्शल लॉ की धमकियां देने वाले बस जो है ना फसली बटेरे हैं, ये कुछ दिन बाद नजर भी नहीं आएंगे। बिल्कुल इसी तरह है, जब अवाम निकलेगी अपना वोट डालेगी तो खैर वो सब सारा कुछ जो है ना उस अवामी सैलाब में बह जाएगा। इसके अलावा जो काजी फैज ईसा हैं उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर होने का मरहला आ गया, और मजीद जो है जो वफाकी कबीना है उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा नून लीग की जो पार्टी की रजिस्ट्रेशन है उसकी मनसूखी के लिए भी फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि हम इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर रहे हैं। मजीद आपको एक और मजे की खबर बताते हैं कि आज जो है ना जमानत पर जो इमरान खान थे फॉरेन फंडिंग केस में, पार्टी का जो फॉरेन फंडिंग केस था, इमरान खान उसमें जमानत पर थे, उसकी जमानत मनसूखी के लिए आज FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया कि इनकी जमानत मनसूख की जाए ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जमानत मनसूखी की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस ही खत्म कर दिया। जस्टिस साहब ने कहा है कि इस फॉरेन फंडिंग के केस में हमें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोई ये फंडिंग इलीगल है, तो इसमें कोई ऐसा जरिया नहीं नजर आया। जो आपने रिकॉर्ड पेश किया है, रिकॉर्ड के मुताबिक तो ये सब कुछ लीगल है, इसमें कोई भी इलीगल काम नहीं है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने इलीगल तरीके से फंडिंग भेजी हो, ये सारा लीगल तरीके से काम हुआ है। तो वो जमानत मनसूख करवाने गए थे, पूरा FIR उन्होंने खारिज करवा दी, तो इमरान खान उस केस से आज बरी हो गए हैं। अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि PDM हुकूमत क्या लाएअमल बनाती है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि हम इलेक्शन करवाएंगे। अब देखना यह है कि ये PDM गवर्नमेंट सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले पाती है या नहीं लेती। मजीद जो है ना जो गरीदा फरूकी साहबा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानब से भी ये कहा गया है कि 14 मई को तो इलेक्शन नहीं होने, तो ये क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसले की क्या अहमियत है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे। अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से काम मुकम्मल कर दिया, शेड्यूल भी जारी कर दिया है, तैयारियां भी हो रही हैं। अब देखना यह है कि जो दीगर 3 वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा, साथ वज़ीर ख़जाना को भी मिला लें क्योंकि उन्होंने फंड देना है। तो ये आया कि इलेक्शन कमीशन के साथ तावन करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते तो फिर ये तौहीन अदालत के मुर्तकब होंगे, और उसके बाद अदालत क्या करती है
ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।